उत्पत्ति 2 और उसका 8 नंबर वचन पढ़ो। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था, हालेलुया, रख दिया। हालेलुया। अदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया। अदन का वाटिका थी और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आप लोगों ने सुना परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई उसके अंदर बहुत सारे भांति के मनोहर वृक्ष बनाए, पेड़ बनाए, और बीचों बीच 2 पेड़ रखे थे, एक जीवन के वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को लगाया। हालेलुया। 2 वृक्ष थे, कौन कौन से थे? जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। अब देखो शैतान वहां पे घूम रहा था। परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए थे स्पेशल बीच में, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे परमेश्वर ने लगाए हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। अब देखते हैं कि 15 नंबर में पढ़ते 15 परमेश्वर ने क्या कहा था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। बस। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी आदम को। परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में रख दिया और कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया कि उसको कुछ काम करेगा और उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष को बिना खटके खा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था आदम से, तू वाटिका में जितने फल वृक्ष मौजूद है तू सबके फल खा सकता है। पर क्या कहा परमेश्वर ने, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो पेड़ है उसका फल तू कभी न खाना। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने एक पेड़ के फल को खाने से मना किया सिर्फ, जो है यानी परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को खाने से मना नहीं किया था। वहां 2 वृक्ष थे बीच में, लेकिन परमेश्वर ने कहा भाई तू सब वृक्षों के फल को खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब मृत्यु पहले नहीं थी। हालेलुया। मृत्यु पहले नहीं थी, और जब परमेश्वर ने वहां रखा था तब भी मृत्यु नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बात की आदम से कि तू भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को न खाना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब देखते हैं शैतान किस प्रकार से लोगों को डिस्टर्ब करता है, बहकाता है। परमेश्वर ने सारी आशीष मनुष्य के लिए रखती थी। अब देखते हैं शैतान की योजना चाल देखो कैसे करता है। 3 नंबर से पढ़ेंगे, 3 अध्याय से 1 से। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा,
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री हालेलुया। देखो सर्प आया, लिखा वो दूर था, स्त्री से कहा क्या सच है परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल न खाना? क्या ये बात सच है? स्त्री के पास आया, कहा क्या बात सच है, तुम किसी के चीज के पेड़ का फल मत खाना? फिर आगे क्या हुआ? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्त्री ने सर्प से, यानी स्त्री को जानकारी थी इस बारे में सब कुछ। कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं। शैतान से उस स्त्री ने कहा हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। स्त्री ने बताया हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, परमेश्वर ने कहा इसके फल को तू न खाना और न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। देखो शैतान और किसी विषय में बात नहीं कर रहा, उसी तरफ धीरे धीरे लेके जा रहा है। आगे आगे देखते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। उसको भरोसा दिला दिया, कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। देखो शैतान जो है जीवन के वृक्ष की ओर लेके नहीं गया उसको, क्योंकि वो झूठा है, झूठ का पिता है। वो आया घात करने, हत्या करने, चोरी करने, ऐसे लोगों के जीवन को चुरा रहा है। यहां पर शुरुआत की उसने सृष्टि के पहले मनुष्यों से। हालेलुया। जो कि आदम और हवा पृथ्वी पर मौजूद थे और वो शैतान भरमाने के लिए यहाँ पे खड़ा है। हालेलुया। उन मनुष्यों को जो है परमेश्वर की आज्ञा की जानकारी थी, दोनों को जानकारी थी, लेकिन क्या हुआ, शैतान कमजोर के पास आया। हालेलुया। और उससे बात करी, उसने कहा भी कि परमेश्वर ने हमें सब फल खाने के लिए बोला है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने और छूने से मना किया है परमेश्वर ने। शैतान ने कहा नहीं नहीं तुम निश्चय न मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर तो आप जानता है इस बारे में कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या हुआ? 6 नंबर। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। अब हम देखते हैं स्त्री ने उस वृक्ष के फल को देखा कि अच्छा है, खाने में मन भाव हुए, बुद्धि देने में चाहने योग भी है, तो उसको तोड़ करके खुद तो खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, उसने भी मना नहीं किया। हालेलुया। कि नहीं परमेश्वर ने इसको मना किया है, हमें ये नहीं खाना। हालेलुया। उसने अपनी पत्नी को समझाया तो नहीं, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर के वचन को मानना ही परमेश्वर से प्रेम करना है। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी तुम उस वृक्ष के फल को ना खाना। आदम अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर के प्रेम कोई प्रेम नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से बढ़ के किसी चीज से प्रेम करोगे तो आप फंस सकते हो। हालेलुया। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, उसकी स्त्री शैतान के जाल में फंस गई और उसने उस वृक्ष के फल को खाया और अपने
आदम को भी दिया, अपने पति को भी दिया, और उसने भी बिना खटके उसको खा लिया। और जैसे ही खाया, लिखा उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। अब उनकी आंखें खुल गई और उनको तुरंत मालूम हो गया वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर जब उनसे डेली मिलने के लिए आता था दिन के ठंडे समय में, उनको एक बात पता थी कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आएगा। उनको और किसी भी चीज से मतलब ही नहीं था कि हमें लंगोट बनाने, कि हम नंगे हैं। आप समझ पा रहे हैं? यहां पर उन्हें पता था कि परमेश्वर पिता आएगा, और उन्हें इतनी चिंता ही नहीं थी कि वो नंगे भी हैं। हालेलुया। अब वो डेली आता था परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब वो फल खाया जो शैतान ने उसको भरवा करके खिलवा दिया, जैसे उन दोनों ने फल को खाया और उनकी आंखें खुल गई, उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से हट करके कहां गया? अपने ऊपर आ गया। हालेलुया। तुमने देखा, ध्यान था परमेश्वर की ओर, और वो एकदम सुकून में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालेलुया। बेखटके सब कुछ चल रहा था, कोई मृत्यु नहीं थी। शेर जो है भेड़ बकरियों के साथ बैठा करता था, पंचायतें लगती थी वहां पर। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु नहीं थी, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मृत्यु थी नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही वो फल खाया गया, लिखा उनकी आंखें खुल गई। अब ध्यान परमेश्वर से हट करके उनके खुद के शरीरों पर आ गया। हालेलुया। और जब मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से हट करके खुद के ऊपर आ जाता है, वहीं से मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। यानी जब तक हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, हमें कोई भी ताकत ना तो नष्ट कर सकती, ना मार सकती। हालेलुया। लेकिन धर्मियों के ऊपर विपत्तियां तो आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे उनको मुक्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। यहां पर देखा, मृत्यु आने का एक ही कारण था कि उन्होंने उस शैतान की, उस झूठे की बात को मान लिया। हालेलुया। और तुरंत उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला वो तो नंगे हैं। और सबसे पहला काम उन्होंने पता क्या किया? जोड़ जोड़ के पत्ते तैयार कर लिए। हालेलुया। और फिर छिप गए जाकर के। हालेलुया। जब आगे पढ़ते हैं, लिखा दोनों छिप गए फिर जाकर के। इसका मतलब है कि जब मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से हटकर खुद के ऊपर आता है, तब मनुष्य डरना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब तक उसका ध्यान परमेश्वर की ओर बना हुआ है, वो व्यक्ति डर नहीं सकता। हालेलुया। ये सीक्रेट है। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर से हट करके दिमाग मनुष्य का अपने ऊपर आ जाता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, कैसे करूंगा, तब पता है डर ऑटोमेटिक छिपा हुआ है। वो व्यक्ति परमेश्वर से छिपने के रास्ते ढूंढने लग जाता। हालेलुया। जबकि होना यह चाहिए था कि जब मनुष्य से गलती होती है तो और परमेश्वर की ओर भागे। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट जाए वो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। वो दुख देके पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहां हम देखते, शैतान ने अच्छी चीज को तो खिलाया नहीं। अगर वो जीवन के वृक्ष का फल को खा लेता तो वो कभी न मरता। हालेलुया। ध्यान से सुनो। लेकिन शैतान ने जिस काम को परमेश्वर ने मना किया था, उसी की तरफ लेकर के गया और उसको फल खिला दिया, क्योंकि वहां पर एक वचन लिखा हुआ था, यदि तू उसके फल को खाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। और शैतान किसी का भी कभी सगा नहीं है। हालेलुया। वो उसी तरफ लेके गया कि सृष्टि नाश हो जाए, मर जाए, और उसने उस काम को कर दिया। हालेलुया। उसने भरमाया और मनुष्य ने किया, यानी उसके पास ये ताकत नहीं थी वो खुद कर सके। हालेलुया। उसको एक काम मिला हुआ, वो है भरमाने का। झूठ बोल करके
तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करने का। और वो सदियों से, स्टार्टिंग से यही काम करता आ रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं फिर 22 नंबर पढ़ेंगे, 3 का 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर ने क्या देखा, अब ये भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष को खा चुका है। कहीं अब ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष के फल को खा ले, जबकि परमेश्वर ने उस फल को खाने की आज्ञा दी थी कि तू सब फल खा सकता है। अब वो ये नहीं था कि मत खाना तू, लेकिन कहा था कि तू सब कुछ खा सकता है, बस एक वृक्ष के फल को मत खाना। वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष था। हालेलुया। कि उसके फल को तू ना खाना। और शैतान के बरमाने में आकर के उस मनुष्य ने उसी के फल को खा लिया और मृत्यु जगत में आ गई। अब परमेश्वर ने देखा कि अब ये हम में से एक के समान हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष के फल को भी खा ले। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या काम किया? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब हम देखते हैं जीवन के वृक्ष को अब जो छिपा दिया गया। हालेलुया। उस मनुष्य जाति से जो जीवन का वृक्ष था, जो परमेश्वर ने रखा था, अब परमेश्वर ने उसका रास्ते बंद कर दिया। हालेलुया। आदम को और हव्वा को उस अदन के वाटिका से निकाल दिया गया और जीवन के वृक्ष का पहरा देने के लिए ज्वाला में तलवार और स्वर्गदूत लगा दिए गए। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष, देखो शैतान ने कितनी योजना बनाई कि ये जीवन के वृक्ष को ना खा पाए, लेकिन मरने की तरफ पहले लेके गया और मनुष्य ने उस काम को किया और मर गया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई। हालेलुया। देखते हैं प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 22 अध्याय और उसका 14 नंबर वचन। हालेलुया। पढ़ो उसको। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब आपने देखा जीवन के वृक्ष के चारों ओर तलवार लगा दी गई थी और स्वर्गदूत लगा दिया गए थे कि मनुष्य खा ना सके। हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर का प्रेम देखो। हालेलुया। या लेकिन धन्य है वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखो परमेश्वर की व्यवस्था। अब जीवन के वृक्ष के जो चारों ओर परमेश्वर ने वो लगा दी गई थी तलवारें, अब परमेश्वर ने उसका रास्ता निकाला, अपने इकलौते पुत्र को इस सृष्टि में भेजा। वो पूरी तरीके से मनुष्य बनकर के आया और उसने अपना पवित्र लहू, क्योंकि लहू के बगैर पापों की क्षमा नहीं थी। पहले लोग बकरों का, मेढ़ों का, जानवरों का, कबूतरों का लहू बहा करके, बलि चढ़ा करके और अपने पापों की क्षमा मांगते थे परमेश्वर से और प्रति वर्ष चढ़ाते थे। हालेलुया। जैसे कि आज भी चढ़ाते हैं। हालेलुया।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक बंदोबस्त किया, अपने इकलौते पुत्र को इस दृष्टि में भेज करके उसका पवित्र लहू बहा दिया। हालेलुया। और वचन कहता है यदि कोई यीशु के लहू में अपने वस्त्र को धो लेता है, यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने वस्त्रों को धो लेता है, हालेलुया। वस्त्रों को धोने का मतलब है कि अपने विवेक को उसे शुद्ध कर लेता, अपने मन को फिरा लेता है, हालेलुया। यीशु के लहू के ऊपर विश्वास ले आता, हालेलुया। उसको अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना मसीहा स्वीकार कर लेता, हालेलुया। लिखा है कि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार दिया मिलेगा, हालेलुया। उसको अधिकार मिला और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे और वो दरवाजे जो ज्वालामय तलवार से बंद किए गए थे, हालेलुया, उन लोगों के लिए खोल दिए जाते, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन दरवाजों को खोल दिया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन भी मैं ही हूं। बिना मेरे कोई भी स्वर्ग के पिता के पास नहीं जा सकता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, वो गेट है, लिखा द्वार मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दरवाजे को खोल दिया गया, हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे तो एक वहां अद्भुत घटना हुई कि जैसे ही प्रभु तीसरे पहर का समय था और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, प्रभु ने कहा, प्रभु मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने प्राण त्याग दिए, हालेलुया। तो वहां एक भयंकर घटना हुई कि जो सूर्य था अंधियारा हो गया, हालेलुया, और बिजलियां कड़कने लगी और लिखा है मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, हालेलुया। वो पर्दा वही था जो कि आपको जीवन के वृक्ष के पास जाने नहीं दे रहा था, हालेलुया। वो एक पर्दा, वो एक दीवार थी और कोई भी व्यक्ति उसको पार नहीं कर सकता था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा उस पर्दे को हटा दिया, हालेलुया, और हमें अपने पास आने का अधिकार दिया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर की योजना कि जो अपने वस्त्र धो लेते हैं वो धन्य है, हालेलुया, क्योंकि उसको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और वो फाटकों से होकर के जाते, हालेलुया, सीना चौड़ा करके जाते, हालेलुया। ये हमारे प्रभु परमेश्वर ने एक बंदोबस्त किया, अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा कर दिए, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, हालेलुया, कि वह जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आइए देखते हैं यूहन्ना किताब, यूहन्ना किताब और उसका 15 अध्याय, हालेलुया, और 15 का 1 से पढ़ेंगे, हालेलुया। यीशु सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है सच्ची दाखलता में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जो सच्चा जीवन का वृक्ष है वो मैं हूं। सच्ची दाखलता वो वृक्ष मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। और मुझे किसने लगाया है? पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। मेरा पिता किसान है। यह एक दृष्टांत दिखाया गया है। तो वो वृक्ष वो पेड़ मैं हूं और मुझे लगाने वाला मेरा पिता है। हालेलुया। जो कि किसान है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? डाली के बारे में कहता है कि जो डाली नहीं फलती उसे वह काट देता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। फिर वचन कहता तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। प्रभु के वचन के ऊपर जो विश्वास ले आता है और जो उसमें बना रहता है वो शुद्ध होता है। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बना ना रहे तो वो फल नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। सुनो, पिता परमेश्वर उस वृक्ष को लगाने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया। हम उसकी टहनियां हैं, उसकी डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बंदोबस्त किया। कहा यदि तुम उस जीवन के वृक्ष से जुड़ जाओगे। हालेलुया। यदि तुम उस जीवन के वृक्ष से जुड़ जाओगे तो उसमें वही जीवन जो उस पेड़ में है तुम में बहेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति उस जीवन के पेड़ से यानी यीशु मसीह से अलग हो जाता है तो सूख जाएगा। हालेलुया। और सूखने के बाद वो किसी काम का नहीं। लोग बात तुम्हें हंसी मजाक और ठट्टों में उड़ाएंगे कि तुम तो यीशु मसीह के पास गए थे, अब क्या हुआ? हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लहू के ऊपर विश्वास करता है और लिखा अपने वस्त्र को धो लेता है, वो फिर से अपना कनेक्शन प्रभु से ठीक कर लेता है। हालेलुया। अपना कनेक्शन वो पेड़ से फिर से ठीक कर लेता है। लिखा मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे। हालेलुया। तो सब कुछ तुम्हारे लिए वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में वो तुम्हारे द्वारा बहेगा। हालेलुया। वो तुम में बहेगा, तुम्हारे परिवारों में बहेगा। हालेलुया। यदि तुम यीशु मसीह में बने नहीं रहोगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो जीवन का वृक्ष जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बंदोबस्त किया था, वो शैतान के झूठ के कारण, एक बहकावे कारण उस मनुष्य जाति से दूर हो गया था। हालेलुया। अब परमेश्वर की एक व्यवस्था के द्वारा जो उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा दी। हालेलुया। कि उसको सृष्टि में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास ले आता है वो अपने वस्त्र को धो लेता है। हालेलुया। वो अपने वस्त्रों को धो लेता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो अनंत जीवन देने के लिए तुम्हें आया। हालेलुया। क्या देने के लिए आया? अनंत जीवन। लिखा जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और अनंत जीवन उसके पुत्र में है। यानी जो कोई यीशु मसीह से जुड़ा रहेगा, जो कोई यीशु मसीह से अपने आप को लगा के रखेगा, वो अनंत जीवन का हकदारी है। हालेलुया। और जो कोई उस वृक्ष से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा वो सूख जाएगा। हालेलुया। और सिर्फ जलाने के काम में आएगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर ने हम सबके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, उसके ऊपर हम सच्चा विश्वास रहे। हालेलुया। जैसे पहला आदम परमेश्वर की ओर देखता था और उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, यहां तक कि उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि वो नंगा है। हालेलुया। सोचो, और जैसे उसकी आंखें खुली तैसे उसको पता चलने लगा वो तो नंगा है। आप समझ पा रहे? यानी वो कितना मगन था परमेश्वर में। हालेलुया। उसको चिंता ही नहीं थी। हालेलुया। आज हमारे हालात थोड़े बहुत बिगड़ते हैं और तुरंत जाके छिप जाते हैं। हालेलुया। जबकि प्रेम उससे करना चाहिए और ज्यादा। मेरा पिता मुझे जानता है। हालेलुया। वो मेरे लिए बंदोबस्त करता है, हर चीज का बंदोबस्त प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह में हम सब आशीषित हैं। वो जो जीवन उसके पुत्र में बह रहा है, यीशु मसीह में, वो जीवन हमारे अंदर बहाना चाहता है वो। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि उसके पुत्र से हम सब लोग सच्चे दिल से जुड़ जाए, उसी प्रेम से जैसा पहला मनुष्य पापी हो जाने से पहले करता था। हालेलुया। उसकी आंखें परमेश्वर को लगी रहती थी। हालेलुया। वो बात करता था, वो तैयार रहता, हर समय मौजूद रहता था। हाँ, वो पुकारता था आदम आदम, और वो कहता था मैं यहाँ हूं। हालेलुया। शैतान जो कि झूठ का पिता है, वो लोगों को इसी प्रकार से झूठ बुलवा बुलवा करके परमेश्वर से, उसके पुत्र से अलग कर रहा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पेड़ से जुड़े रहो। हालेलुया। अपने हालात के ऊपर ध्यान मत करो। हालेलुया। हालात सुधारने वाले जुड़े रहो, वो अपने आप हालात ठीक कर देगा। हालेलुया। जो जीवन यीशु मसीह में बह रहा है वो आप में बहेगा। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा है, आप उसके साथ जी उठे हैं, यदि उसके साथ अपने को एक कर लेते। हालेलुया। वो हर एक बीमारी के ऊपर प्रबल हो गया। हालेलुया। यदि आप उसको उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, आप भी उससे बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। आप भी उससे पार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है और चाहता है कोई भी नाश ना हो, चाहता है सब उद्धार पाए। लेकिन बिना मनुष्य के परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर करता तो वहां पर शैतान को रोक देता, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को नहीं रोका। शैतान ने भरमाया और मनुष्य आजाद था कि वो परमेश्वर की तरफ चले या शैतान की माने। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने हम सबको आजाद, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बना है, वो आजाद है। अब आप किसकी तरफ चलते, या तो जीवन में पेड़ से जुड़ जाए या शैतान से जुड़ जाए। हालेलुया। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हालेलुया। शैतान से जुड़ने का मतलब है मृत्यु आपके जीवन को घेर के रखेगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने का अर्थ है कि अनंत जीवन आपको घेर के रखेगा। हालेलुया। वो सारी आशीष जो परमेश्वर देना चाहता है उसके पुत्र के जरिए से देता है। हालेलुया। ऐसे जो शैतान से जुड़ जाता है, वो सारे श्राप, सारी बीमारियां, सारी दुर्बलता, कमजोरी जो आती है वो उधर से आती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे सांप के बच्चों, इसका मतलब जो परमेश्वर से नहीं जुड़ता वो शैतान से। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाता है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया।